हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो है खेल दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये बनाया गया हमारा 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को बनाया गया। ये हमारा जो है सबसे पहली बार 6 अप्रैल सन 1986 को बनाया गया था। सबसे पहली बार कब बनाया गया था? तो 6 अप्रैल सन 1986 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक संस्था के गठन की मंजूरी दी है? तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक संस्था के गठन की मंजूरी दी है? तो ये दिया हमारा किसे? साउथ इंडियन बैंक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ इंडियन बैंक को ये मंजूरी दी गई। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना सन 1929 में हुई थी। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना, और साउथ इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? त्रिशूर। ये त्रिशूर हमारा कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाजोस यानी कि हमारा ओस्मानी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में वाजोस ओस्मानी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हमारा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोसोवो के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोसोवो की राजधानी क्या है? तो कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना। ये हमारा कोसोवो की राजधानी है। क्या है कोसोवो की राजधानी? प्रिस्टिना हमारी कोसोवो की राजधानी है। प्रिस्टिना हमारी कोसोवो की राजधानी है। यहाँ एक ऑप्शन आया है नाउरू। तो नाउरू की जो राजधानी है, नाउरू की क्या है राजधानी? नाउरू की राजधानी है हमारा क्या है? नाउरू की राजधानी यारेन। क्या है हमारी नाउरू की राजधानी? यारेन जो है हमारा यारेन नाउरू की राजधानी है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो हमारा ग्रीनलैंड जो है हमारा देश है ग्रीनलैंड, इसकी राजधानी है हमारी नुक। क्या हमारा ग्रीनलैंड की राजधानी? तो ग्रीनलैंड की राजधानी हमारी क्या है? हमारा नुक। ये ग्रीनलैंड की राजधानी है। और एक चाड अफ्रीका का देश है। चाड की राजधानी क्या है? हमारा चाड जो है हमारा अफ्रीका का देश है, और इसकी राजधानी है दजामेना। ये हमारा चाड की राजधानी है दजामेना। ग्रीनलैंड की नुक, कोसोवो की है प्रिस्टिना, और नाउरू की जो है हमारा यारेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुयेन जुआन फुक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में गुयेन जुआन फुक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो गुयेन जुआन फुक जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात वियतनाम की आई है, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। ये वियतनाम की राजधानी है। और वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की मुद्रा है हमारी डॉग। ये हमारा डॉग, ये जो है डॉग जो है हमारा वियतनाम की मुद्रा है। क्या है हमारी वियतनाम की मुद्रा? डॉग। और नए राष्ट्रपति बने हैं गुयेन जुआन फुक। बात कंबोडिया आया है, तो यहाँ कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो हमारी फनोम पेन। क्या हमारी? फनोम पेन। ये हमारा कंबोडिया की राजधानी है फनोम पेन। और जी हमारा लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान, एक ऑप्शन आया है यहाँ पर आया लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है। और लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी हमारा वियंतियाने। ये हमारी लाओस की राजधानी है। और जी हमारा वियतनाम की राजधानी हनोई, और मुद्रा डॉग, और नए राष्ट्रपति बने हैं गुयेन जुआन फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 10वें D7, इसे G7 से कंफ्यूज मत कर देना, ये D7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो D7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा, आंसर है हमारा कौन सा? यहाँ पर वो हमारा ऑप्शन दिया नहीं गया, तो आंसर है हमारा बांग्लादेश। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, बांग्लादेश। कौन करेगा? हमारा बांग्लादेश। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ई मान लेते हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई। कौन करेगा? हमारा बांग्लादेश करेगा। कौन हमारा? तो हाल ही में कौन सा देश 10वें D7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो वो करेगा बांग्लादेश। थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, बांग्लादेश ये हमारा D7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। D7 जो हमारा समूह हमारा है, उसमें कौन कौन से देश हैं हमारे? तो हमारा एक तो बांग्लादेश है, एक हमारा मिस्र जो हमारा मिस्र है, एक ये हमारा मिस्र है, एक हमारा इंडोनेशिया है, एक हमारा ईरान है, एक हमारा मलेशिया है, एक हमारा नाइजीरिया है, एक हमारा पाकिस्तान है, और एक हमारा तुर्की। कौन कौन देश है हमारा? D7 हमारा जो समूह है, इसमें हमारा बांग्लादेश, मिस्र,
इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की, ये हमारा 8 देश आते हैं। और 10वें D7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, मुद्रा है टका। बांग्लादेश की संसद है जातीय संसद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 25,586 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में यानी 2025 तक 25,586 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च करने की योजना हमारा बनाई है? तो हमारी कौन सी योजना? तो स्टार्ट अप इंडिया योजना। कौन सी योजना हमारा? स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टार्टअप नहीं, ऑप्शन नंबर बी स्टैंड अप इंडिया योजना। किस योजना के तहत? आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 5 अप्रैल। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल सन 2016 को। कब शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया योजना? 5 अप्रैल सन 2016 को चलाई गई थी। 5 अप्रैल सन 2016 को ये जो है हमारा स्टैंड अप इंडिया, हमारा यहाँ स्टैंड अप इंडिया है, इसे स्टार्ट अप इंडिया से कन्फ्यूज मत कर देना। ये है स्टैंड अप इंडिया। इसमें SC ST और जो महिला जो हमारा वो है उद्योगपति, उन्हें उद्योग लगाने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। तो कितने से? 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्योगियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए। तो इसमें भारत सरकार अब 25,000 हमारा जो है 586 करोड़ से भी अधिक हमारा राशि खर्च करेगी। स्टैंड अप इंडिया ये हमारा 5 अप्रैल सन 2016 को शुरू की गई थी। यहाँ आया है स्टार्ट अप इंडिया। तो स्टार्ट अप इंडिया योजना जो है 16 जनवरी सन 2016 को चलाई गई थी, जबकि स्टैंड अप इंडिया जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा 5 अप्रैल सन 2016 को चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माई मदर माई हीरो पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में माई मदर माई हीरो पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी डॉक्टर, आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अच्युत सामंत ने लिखी है। हमारा किसने? डॉक्टर अच्युत सामंत ने ये हमारी माई मदर माई हीरो पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दुबई पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 में SL4 श्रेणी में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता? तो हाल ही में किस भारतीय हमारा खिलाड़ी ने पैरा बैडमिंटन की जो हमारा प्रतियोगिता हुई 2021 उसके SL4 श्रेणी में पुरुष एकल हमारा जो में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? प्रमोद भगत ने। किसने जीता है? हमारा प्रमोद भगत ने जीता है। ये जो दुबई शहर है ये हमारा पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, UAE में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम, ये हमारा इसकी मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सन 2021 स्पोर्ट्स स्टार एसएस के स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हाल ही में 2021 हमारा स्पोर्ट्स स्टार एसएस के स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड पुरस्कार हमारा से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है हमारा भारतीय महिला मुक्केबाज बहुत प्रसिद्ध MS मेरी कॉम को दिया गया। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण यानी महिला मुक्केबाज हैं भारत की MS मेरी कॉम, इन्हें हमारा पुरस्कार दिया गया है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड पुरस्कार हमारा 2021 हमारा MS मेरी कॉम को दिया है। PV सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलती हैं, लेकिन रानी रामपाल ये हॉकी खेलती हैं। जो हमारा हॉकी की महिला टीम है भारत की उसकी कप्तान है रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI के भ्रष्टाचार रोधी विभाग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भ्रष्टाचार रोधी विभाग जो है BCCI का उसके नए प्रमुख कौन बने हैं? भ्रष्टाचार रोधी विभाग के BCCI के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर है हमारा कौन बने हैं हमारे यानी ऑप्शन नंबर डी शब्बीर हुसैन सखदोम खंडवाला। कौन बने हैं हमारा? BCCI के भ्रष्टाचार रोधी विभाग के नए प्रमुख बने हैं शब्बीर हुसैन सखोदम यानी खंडवाला। कौन बने हैं? शब्बीर हुसैन सखोदम खंडवाला ये बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो अजीत सिंह के स्थान पर बने हैं। ये पहले थे अजीत
सिंह के स्थान पर इन्होंने हमारा शब्बीर हुसैन सखोदम खंडवाला ने स्थान लिया। बात बीसीसीआई की आई है तो बीसीसीआई इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर सन 1928 में की गई थी। बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। बीसीसीआई के इस टाइम प्रमुख कौन है तो हमारा सौरभ गांगुली, ये बीसीसीआई के प्रमुख और 39वें नंबर के हैं। बीसीसीआई के सीईओ कौन है वर्तमान में, हेमांग अमीन, ये बीसीसीआई के सीईओ हैं। हेमांग अमीन जो है बीसीसीआई के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री हमारा किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो हमारे महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने हैं दिलीप वलसे पाटिल। कौन बने हैं, दिलीप वलसे पाटिल जो है महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने हैं। दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने हैं, क्योंकि पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख थे, इन्होंने हमारा हाल ही में हमारा इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जगह दिलीप वलसे पाटिल बने हैं। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ पर गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव बनाया जाता है। और हमारा महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। महाराष्ट्र के जो हमारे वो हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है तो अजीत पवार, ये हमारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं आज, तो वो हमारा कर्नाला, ये हमारा कर्नाला जो हमारा पक्षी अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में पाया जाता है। कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य। एक हमारा भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। भीमा शंकर। यबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। यबल। बोर वन्य जीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। बोर का कुछ भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी ये वन्य जीव अभ्यारण्य। कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। नारनाला वन्य जीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। नारनाला वन्य जीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। अंधारी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। तथा मेलघाट जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत साफ नामक प्रौद्योगिकी प्रणाली को विकसित किया है। तो ये हमारा किसने, जो दुश्मनों की मिसाइल है उसके खिलाफ नौसेना के जहाज़ों को सुरक्षा के लिए एक उन्नत साफ नामक प्रौद्योगिकी हमारा जो प्रणाली को विकसित किया है, ये हमारा किया है DRDO ने। किसने किया, हमारा DRDO ने इसको विकसित किया है। बात आई है DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस। DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस, हमारा डिफेंस रिसर्च एंड हमारा जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को की गई थी, इसलिए DRDO अपना स्थापना दिवस 1 हमारा जनवरी को मनाता है। 1 जनवरी सन 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी। DRDO के वर्तमान में प्रमुख G सतीश रेड्डी हैं, जो DRDO के वर्तमान में प्रमुख है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO जो है हमारा, बात आई हमारा भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को बनाती है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में जो हमारे वो हैं, तो वो हमारे जो है प्रमुख वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं, जो हमारे कौन से नंबर के हैं, एडमिरल करमबीर सिंह 24वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोटा के किसान श्री किशन सुमन ने एक आम की प्रजाति विकसित की है, इस प्रजाति का क्या नाम है। तो हाल ही में कोटा राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ के किसान श्री किशन सुमन ने एक हमारी आम की प्रजाति विकसित की है। इस प्रजाति का नाम इन्होंने हमारा रखा सदाबहार। सदाबहार आम की प्रजाति है, जो वर्ष भर नियमित रूप से वर्ष भर हमारा जो है आम को हमारा आम इस पर आएंगे। हमारा छोटा पेड़ है लेकिन सदाबहार है ये, इस पर वर्ष भर आम के पेड़ आएंगे। बात राजस्थान की आई है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को बना था। राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को बना था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र ये हमारा राजस्थान के राज्यपाल हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। हमारा राजस्थान से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं। मोक्ष कलश योजना, कौन सी कलश योजना, मोक्ष कलश योजना, ये हमारा राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। मोक्ष कलश योजना। इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई। अन्नपूर्णा दूध योजना हमारा ये भी राजस्थान सरकार की है। और जन सूचना पोर्टल भी हमारा राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय बचत संस्थान के अनुसार लघु हमारा बचत के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे अधिक लघु बचत जो होती है उनके लिए योगदान देने वाला हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन है हमारा? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक हमारा योगदान देता है लघु हमारा जो बचत है उनमें लगभग 90,000 करोड़ का जो है मैंने इन्होंने योगदान दिया। पश्चिम बंगाल ने लगभग 90,000 करोड़ का योगदान दिया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश ने लगभग 69,660 करोड़ का योगदान दिया। कितने का? 69,660 करोड़ का योगदान दिया उत्तर प्रदेश ने। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा। पहले पर हमारा बंगाल और दूसरे पर हमारा उत्तर प्रदेश रहा। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हमारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लेकिन हमारा जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, देखते हैं कौन नया मुख्यमंत्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हमारा ARWU एकेडमिक हमारा जो है रैंकिंग वर्ल्ड हमारा ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो हमारा एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है हमारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। दूसरे नंबर पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड का हमारा कौन सा रहा? कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पर रहा। पहले नंबर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, दूसरे पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, तीसरे पर इंग्लैंड का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। भारत का जो है इस हमारा जो है रैंकिंग में सबसे अच्छा जो विश्वविद्यालय रहा वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ये इसमें भारत का सबसे हमारा शीर्ष रहा। भारत का हमारा सबसे शीर्ष पर रहा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। ये जो हमारा एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो जारी की है किसने की है? तो ये हमारा रैंकिंग है ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है संघाई जिओटोंग विश्वविद्यालय। किसके द्वारा? संघाई जिओटोंग विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है, इसलिए इसे संघाई रैंकिंग भी कहा जाता है। संघाई रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? संघाई जिओटोंग विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो हाल ही में किस देश की यानी महिला जो क्रिकेट टीम है उसने लगातार तो हमारा कैसा लगातार सबसे अधिक वनडे जीत हमारा दर्ज करने का हमारा रिकॉर्ड अपने नाम किया है? इतने वनडे ना तो पुरुष जीत पाया कोई, ना महिलाओं में कोई देश, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीत कर ये रिकॉर्ड बनाया। लगातार 22 वनडे जीत कर ये रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पुरुष वनडे टीम का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2003 में लगातार 21 वनडे जीत कर रिकॉर्ड बनाया था। वो हमारा ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष हमारा जो है वनडे टीम का जिन्होंने 2003 में लगातार 21 वनडे जीतकर ये रिकॉर्ड बनाया था। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेहेली ईरानी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेहेली ईरानी का हमारा निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? मेहेली ईरानी बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। मेहेली ईरानी कौन थे? हमारे पूर्व क्रिकेटर, बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर थे इन्होंने। ये हमारे कांगा क्रिकेट लीग के से प्रसिद्ध हुए थे। क्रिकेट लीग से प्रसिद्ध हुए थे हमारे कौन? मेहेली ईरानी, जिनका निधन हो गया। एक कांगा क्रिकेट लीग होती है उससे बहुत प्रसिद्ध हुए थे, क्रिकेटर थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को हमारा जो है लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।